बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आपसे काइंड्स ऑफ वर्ब्स की दो किस्मों के बारे में बताया था मैंने। एक था ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। कहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जुमले को कैसे, जुमले की सेंस को हमने समझना है, सेंटेंस की सेंस को समझना है और हमें कहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए और कहाँ पे नहीं चाहिए। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, तब आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आज हम वर्ब की मज़ीद जो काइंड्स हैं वो दो हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम जो फर्स्ट काइंड है उसकी हम सेंटेंस और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अब फ़ेल की मज़ीद किस्मों में हमारे पास आ जाती है जी एक हेल्पिंग वर्ब, एक उसकी काइंड है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम उर्दू में कहेंगे इमदादी अफ़ाल। ठीक, दूसरा हमारे पास काइंड आ जाएगी वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस। प्रेडिकेशन यानी कि नाक़िस अफ़ाल। ये आपको जैसे जैसे मैं इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल बताऊंगी तब आपको इस सारी डिटेल का पता चल जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि वर्ब्स होते क्या हैं, क्या कर सकते हैं। वर्ब्स हमारे पास एक्शन भी शो करते हैं, शो एक्शंस, लिंक कॉन्सेप्ट भी करते हैं, एक दूसरे का लिंक जोड़ते हैं, एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ते हैं, हेल्प अदर वर्ब्स, दूसरे वर्ब्स के साथ मिलकर उनकी मदद करते हैं जुमले को मुकम्मल करने में। यानी पहला हमारे पास एक्शन को शो करते हैं, दूसरा हमारे पास लिंक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, लिंक जोड़ते हैं, तीसरा हमारे पास दूसरे वर्ब्स के साथ मिलकर उनकी मदद करते हैं। अब ये मेरे पास वर्ब्स हैं, यानी वर्ब्स की अगर मैं देखूं तो काइंड्स ये दोनों सेम हैं। यानी अगर इनके हम जुमले ले लें, इनकी डेफिनेशंस ले लें, इनकी एग्जांपल्स ले लें, जो भी ले लें, यानी इनके मीनिंग सेम आएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो उनसे भी होते हैं, उनको अगर तारीफ़ के लिहाज से देखा जाए या उनके सेंटेंसेस के लिहाज से देखा जाए तो वो हमारे पास उसकी सेम चीज़ें आएंगी, सेम बातें उनकी होंगी। अब इसकी एग्जांपल्स नोट करते हैं। यानी मेरे पास एग्जांपल, मैं एक ही सेंटेंस को लूँगी, उसको मैं मुख्तलिफ टेंसेस में यूज़ करूँगी। पहला है सना इज़ ईटिंग अ पिज़्ज़ा। सना पिज़्ज़ा खा रही है, हाल में बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़। सना हैज़ ईटन अ पिज़्ज़ा। सना एक पिज़्ज़ा खा चुकी है, हैज़ आ जाएगा। सना वाज ईटिंग अ पिज़्ज़ा। सना एक पिज़्ज़ा खा रही थी, पास्ट में बात हो गई। ठीक, वाज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज़ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज़ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। सना हैड बीन ईटिंग अ पिज़्ज़ा। सना ने एक पिज़्ज़ा खा रही थी। ठीक है, पास्ट में हैड बीन, वक्त और उसके लिहाज से, वक्त के लिहाज से। ठीक है, ये था मेरे पास कि हेल्पिंग वर्ब को मैंने मुख्तलिफ टेंसेस में कैसे इस्तेमाल करना है। इनके हवाले से अगर इनके मीनिंग के लिहाज से देखा जाए तो वर्ब्स जो उनसे अगर ये है तो इसका भी सेम मीनिंग यही होगा। अब टेंसेस के हवाले से मैंने बात की है तो इज़, हैज़, वाज, हैड बीन मेरे पास आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स पहली मेरे पास काइंड आती है वर्ब की मज़ीद किस्मों में। जो पहली मेरे पास काइंड आती है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को उर्दू में इमदादी अफ़ाल कहा जाता है। इमदादी अफ़ाल कहते हैं कि किसी भी जुमले को मुकम्मल करने में एक किस्म की मदद देना, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि जुमले को मुकम्मल करने में उसकी मदद कर रहा है। इमदादी फ़ेल बजाय ख़ुद फ़ेल नहीं होता, यानी ये जो चीज़ है वो ख़ुद फ़ेल नहीं है, बल्कि ये वक्त और मकाम के लिहाज से असल फ़ेल के अमल को मुकम्मल करने में मदद देता है। यानी आप टाइम भी ले लें, आप उसकी जगह भी ले लें, तो उसके लिहाज से अगर जुमले को मुकम्मल करना है तो वो हमारे पास टेंस आ जाएगा कि आया वो जुमला हमारे पास प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास, उसमें बात आ जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मसलन आई एम गोइंग टू कराची। मैं कराची जा रहा हूँ, हाल में बात हो रही है। एम मेरे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यानी एम को अगर मैं हटा दूँ तो आई गोइंग टू कराची तो मुझे बात की समझ नहीं आएगी, मेरा जुमला मुकम्मल नहीं होगा। मुझे ये भी नहीं पता चलेगा मैं किस टेंस में बात कर रही हूँ, किस ज़माने की बात कर रही हूँ। दूसरी मेरे पास आ जाती है
द टीचर विल टीच मी, टीचर मुझे पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं टीचर को मैंने जमा सेंस में नहीं लिया, यहाँ पे वाहिद दिया, लेकिन एहतरामन के तौर पर मैंने उनको पढ़ाएंगे की मीनिंग में लिया है। यानी अगर देखा जाए तो टीचर मुझे पढ़ाएगा, लेकिन मैं एज ए टीचर के तौर पर उसको एक रिस्पेक्ट दे रही हूँ, टीचर को तो पढ़ाएंगे। ठीक, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव बीन आ गया हेल्पिंग वर्ब। ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रहा है, इज़ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यू वर रनिंग, तुम दौड़ रहे थे, वर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, मे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर मज़ीद अगर हम देखें हेल्पिंग वर्ब्स तो हमारे पास ये होंगे एम, इज़, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, विल से वुड, शैल से शुड, मे से माइट, मस्ट, कैन से कुड। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हम टेंसेस के हवाले से, जो कि हम ज़माने के हवाले से इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरी किस्म है जिसको वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ये थे मेरे पास इमदादी अफ़ाल हेल्पिंग वर्ब्स जिनको मैं अपने जुमलों में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। वो जुमले भी आपके सामने हैं और मैंने एग्जांपल्स भी आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।